नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है काशीपुर में है और आज का हमारा जो लाइव प्रोग्राम है, कल हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि चोलामंडलम कंपनी में एक किसान के साथ फ्रॉड हुआ था। उस फ्रॉड को लेकर के कल किसान धरना प्रदर्शन पर वहीं पे बैठे हुए थे और उस पूरे मामले का अंत कैसे हुआ, किसान को राहत मिली नहीं मिली, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरदेव सिंह जी। हरदेव सिंह जी, कल आप आंदोलन पे जिस तरीके से बैठे थे, कैसे मामला निपटा, कल क्या हुआ? देखिए, कल का वाकया आपको पता ही है, मैं मोटा मोटा आपको बता भी देता हूं जी जी कि कल हम चोलामंडलम जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है जी जी वहां से हमारे किसान भाई गुरविंदर सिंह ने लोन के लिए अप्लाई करा था और लोन वो मंजूर भी हो गया, लेकिन वो इनके खाते में नहीं आया था। ठीक है। वो खाते में ना आने के बाद में भी और 5 अगस्त को इनको तकादा कर दिया जी, 5 अगस्त को किस्त जानी है आपकी। इन पे दबाव बनाने लगे किस्त का। ये पिछले 1 महीने से वहां चक्कर काट रहे थे कि भाई जब मेरे पास पैसे नहीं आए तो मैं किस्त काय के दूं। कल इसी विषय को लेकर ये भाई लोग पहुंचे वहां, हम सभी वहां पहुंचे। हमने चोलामंडलम वालों से बात की वहां जाकर, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे जो डीएस है, पार्टनर चैनल पार्टनर है जो, वो है एग्रोविल्स करके। ठीक है। कि हमने उनके द्वारा इनका लोन किया था, हमने पैसे उनके खाते में दे दिए हैं। हमने तत्काल वहां पर, आप भी वहां पहुंचे, आपने भी खबर चलाई। जब आपने भी खबर चलाई तो वो भी सतर्क हुए। तो उसके बाद में फिर एग्रोविल्स वाले भी वहां आते हैं। एग्रोविल्स वाले ये कहने लगे कि हमारे थ्रू ये आए थे, कोई दिशा, कोई उनका भी आगे डीएस है, उनके द्वारा आए थे, हमने उनसे लेन देन लेना था और इस विषय में उनके पैसे हमने काट लिए। हमने कहा ये बताइए कि लोन किसी और ने लिया, आपका देनदार कोई और है, तो किस्त ये को देंगे? किस्त ये तो नहीं देंगे। हमने लास्ट में जो चोला वाले थे, हमने सीधा उनसे ये कहा कि देखिए, हम तभी यहां से उठेंगे जब यह किसान भाई को जहां तो इनके पैसे मिले और जहां इनको एनओसी दो। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की। जब हम वहां डटे रहे 2-4 घंटे, तो उन्हें यह लगा कि हाँ, अब ये उठने वाले नहीं हैं। हमने कहा जब तक यहां से यह नहीं आया, हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, फिर हम यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे। और लास्ट में उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करा। उन्होंने माना कि जो पैसे थे किसान के खाते में जाने चाहिए थे, और जो एग्रोविल्स वाले हैं उन्होंने माना कि जो हमने पैसे उन्हें दिए हैं वो हम अपने लीगल कार्रवाई करके हम पैसे वापस मंगवाएंगे। और इनको जो उनका जो लोन था, वो इनका लोन उन्होंने बंद कर दिया और 8 से 10 दिन में इन्हें एनओसी भी दे देंगे। और उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख के भी दे दिया है। जो लेटर हेड ये है, इस पे ठीक से दिखा दिया जाए। ये लेटर हेड जो है, कल चोलामंडलम वालों ने जब किसानों के बीच में और इनके बीच में वार्ता हुई, उस वार्ता के बाद जो है, ये जो किसान गुरविंदर सिंह है, उनका जो लोन था उसको बंद कर दिया गया है। अब चोलामंडलम वाले लोन किससे प्राप्त करें, किससे नहीं, ये अगला विषय है। अब फिर ठीक है, ये लेटर दिया उन्होंने हमने, और हमने एक लेटर दे दिया जी, हमारा यहाँ से लोन खत्म कर दिया जाए और हमें एनओसी दी दी जाए। और 8 से 10 दिन का उन्होंने इसमें हमें एनओसी का लिख के दे रखा है। और आप इसमें ये भी लिख के दे दिया उन्होंने कि आपका लोन आज से बंद हो गया है। तो हमारे किसान भाई अब हमारे साथ हैं, बाकी आप इनसे। वो किसान भी हमारे साथ में हैं, आप लाइव वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। किसान हैं गुरविंदर सिंह और रहने वाले हैं काशीपुर कचनाल गाजी के। और बड़ी बात है, तस्वीरों में दिखा दीजिए जिस किसान की मैं बात कर रहा हूं। आप चेहरा देख के भी बता सकते हैं क्या वो किसान, जिस तरीके से चोलामंडलम वालों ने इनके साथ फ्रॉड किया, क्या ये इस नज़रों से आप देख सकते हैं कि इस लायक ये है या नहीं है? क्योंकि एक बात तो साफ है, जिस तरीके से कल दबाव के चलते उन्होंने इनके साथ कंप्रोमाइज़ किया, इनका लोन अकाउंट बंद किया, ना जाने ऐसे कितने किसान, कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरीके का फ्रॉड होता है। किसान हमारे साथ है। कैसे कल जिस तरीके से बड़ा आंदोलन हुआ था, वहाँ पर बैठे हुए थे आप, और अगर मान लीजिए आंदोलन की दिशा नहीं होती तो आपके साथ क्या होता? मेरा कोई इंसाफ ही नहीं मिलता। मैं तो आरटीआई चौकी भी चक्कर काटे कई। अच्छा जी। हाँ जी, तो सीएम पोर्टल पे भी शिकायत करी थी मैंने, कुछ नहीं हुआ ना। फिर कल यही रास्ता चुना मैंने।
अब हराने की भाई लोगों ने साथ दिया मेरा, उसके लिए इन सबका धन्यवाद, आपका भी। हैरानी की बात यह है कि देखो, जो सीएम पोर्टल की ये बात कर रहे हैं वो तो एक कब्रिस्तान बना हुआ है इस वक्त। अगर बात करें तो सीएम पोर्टल पर कोई शिकायत को नहीं सुना जा रहा, लोग परेशान हैं और इनका कहना कि आईटीआई चौकी में भी गए, कोई सुनवाई नहीं। आखिरकार वही किसान काम आए जो अक्सर लोगों के मामलों को लेकर दरी बिछाते हैं। तो फिर अब किस तरीके का धन्यवाद जो है आप हरदेव सिंह जी को करना चाहते हैं? मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका भी, और सब भाइयों का जो साथ आए तो साथ दिया सबने। तो क्या आप संदेश क्या देना चाहते हैं कि लोगों को कि किस इस तरीके के जो फ्रॉड हुआ, आपके साथ भी फ्रॉड ही कहेंगे, ये इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? इससे पहले पूरा पूछ पड़ताल करें, इनसे बचें। ये बहुत अपने उसमें जाल में फंसा लेते हैं पहले, कभी 2 मिनट में तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएंगे, ये वीडियो बना दो, ऐसे साइन कर दो। इससे फिर 1 घंटा 2 घंटा फिर कहते हैं हमारी वेबसाइट बंद हो गई, बहुत लारे लगाते हैं बाद में। तो ये बहुत फंसा उलझ में लेके चलते हैं। पहले इनसे मैंने शुरू में बात करी, बोले तुम्हारा 1 रुपया खर्चा नहीं आएगा। फिर इन्होंने मेरे 19,500 रुपये बोले खर्चा आ गया, 18,500 तुम्हारा खर्चा आ गया, ये कटेगा इसमें से बाद में लास्ट में। फिर उन्होंने 28 को उनके पैसे उनके खाते में एकदम डाल दिए। डालने के बाद मुझे बताया कि ये जावेद है, इसके पास जाओ, उसका नंबर दिया मुझे इन्होंने। वो मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन के पास मिला, ये मालगोदाम जो रेलवे स्टेशन है यहाँ, जो बोला इस पे एनओसी चढ़ा के दो, इस पे आरसी पे ना बैंक का नाम चढ़वा के दो आप। तो बोला हम चढ़वा देते हैं, हमारा बंदा है। तो बोले हम 3200 रुपये लेंगे। तो हमारे जानकार हैं रमनदीप भाई, तो उनसे बात करी, बोले मैं 2800 में करवा दूंगा ये काम। तो ऐसे भी करते हैं ये काम। हैरानी की बात यह है कि आपने साइबर फ्रॉड का जो मामला है अक्सर आप सुनते हैं, लेकिन इसकी जड़ें कितनी लंबी फैलती जा रही हैं जिसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे भोले वाले लोगों को ये लोग अपने जाल में फंसा करके, इनके नाम पर लोन करके और किस तरीके से पैसा जो है दूसरे अपने पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बड़ी बात ये, हमने कल भी सवाल किया था, ये क्या अगर किसी व्यक्ति को तीसरी पार्टी वाले ने अगर मिलवाया है तो इसका कमीशन शायद हो सकता है उसको मिल जाए, लेकिन जो पैसा है वो पार्टी के अकाउंट में ही आना चाहिए ताकि वो उसकी किस्तें अदा कर सके। जी हरदेव जी क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से एक चीज प्रशासन को कहना चाहता हूं जी कि ऐसे मुद्दे बहुत आ रहे हैं। जी भाई ने बताया कि हम आईटीआई थाने गए, इनके कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम पोर्टल पर शिकायत की, कोई कार्रवाई सीएम पोर्टल तो कब्रिस्तान बन गया हरदेव जी। सीएम पोर्टल की तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हम शिकायत करते हैं, लेकिन सीएम पोर्टल तो बिल्कुल इस समय खत्म हो चुका है, कोई कार्रवाई इसमें सीएम पोर्टल पे नहीं होती। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन सोया हुआ है क्या? इसमें प्रशासन को के आंखों के तले से इतनी चीजें हो रही हैं, साइबर क्राइम हो रहा है, प्रशासन को किसी चीज की सुबहाट नहीं। अगर इस समय कहीं भी कोई एक ट्रॉली निकल जाए रेता की, कुछ कोई किसान, एक आम आदमी रेता की एक ट्रॉली ले जाए, वो भाई साहब 5 किलोमीटर तक नहीं जा सकता, उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, जो भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। तो मेरा आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या सुखवंत सिंह जो आत्महत्या हुई, ऐसा क्या दूसरा चाह रहे हैं कि ऐसा कोई किसान आए और वो समस्या में फंस के वो दोबारा फिर आत्महत्या करे, तब किस प्रशासन जगेगा? ये प्रशासन को भी एक लाचारपन है प्रशासन का, ताकि ऐसे ऐसे किसान वो ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे किसानों को ठग रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ। ये इससे शर्मिंदगी और क्या हो सकती है प्रशासन की? हैरानी की बात यह है कि हरदेव सिंह ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, ये वाकया ही कहीं ना कहीं आरोप जो है, सवाल जो है, कहीं ना कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो तस्वीर आप एक बार मैं फिर कहूँगा दिखा दीजिए, किसान गुरविंदर सिंह है, इनके चेहरे से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने तेज तरार किसान हैं जो किस तरीके से भागदौड़ कर लेंगे। लेकिन इनके भोलेपन का जो फ़ायदा है, ये जो साइबर फ्रॉड की जो बात कर रहे हैं, इसकी जड़ें कितनी लंबी फैली हुई हैं, जिसके चलते ऐसे लोग इनके जाल में फंसते नजर आ जाते हैं। और बड़ी बात यह है, अगर ये कल जाकर के किसान उनका ऑफिस नहीं घेरते तो मुझे लगता था कि गुरविंदर सिंह को न्याय नहीं मिल पाता। और ये आज अगर इनके पैसे
या इनका लोन अकाउंट बंद हो गया, मुझे लगता है शायद इतना महसूस ना हो, अगर आपको कहीं लोन देना पड़ जाता तो क्या होता? बहुत मुश्किल था। मैं तो किसानी के साथ साथ टैक्सी भी चलाता हूँ ना, तो बहुत बच्चों का गुजारा करना मुश्किल है परिवार का इस टाइम। और हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो टैक्सी चलाते हैं और ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर 5 लाख का लोन ब्याज सहित देना पड़े, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का अंतिम फैसला गले में जो रस्सा डालकर फांसी पे फंदे पे लटकना ही आखिरी रास्ता बचता है। मेरे शब्द हो सकता कड़वे हों, लेकिन प्रशासन और हमारे यहाँ कर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको ऐसे जो मामले हैं उसको संज्ञान में लेकर, चाहे वो बैंक हो चाहे फाइनेंस कंपनियां हो, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बैंक या फाइनेंस कंपनी कोई भी किसी चीज़ का अधिकार नहीं देती कि वो 3rd के अकाउंट में पैसा डाले। क्या संदेश देना चाहते हैं हरदेव जी लास्ट में? मेरा तो सभी को यही संदेश है कि ये जो फ्रॉड हैं, जो ठग हैं, जिन्होंने गिरोह बना रखे हैं, ऐसे गिरोह से बचिए। अगर आपको कहीं ज़रूरत है किसी फाइनेंस की, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप सरकारी बैंक में जाइए और डायरेक्ट बैंक से लेन देन कीजिए। ऐसे जो ठग घूम रहे हैं इनसे बचिए। और प्रशासन को बस ये गुजारिश है कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें सुनिए। धन्यवाद। आप लोगों ने बयान सुने हैं किसान के हरदेव सिंह से, और इसमें आप अपना जो कीमती कमेंट है वो जरूर बताइए करके कि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है। देखते रहिए PST न्यूज। कैमरामैन के साथ कुलदीप सिंह, नमस्कार।